अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनकी तदफीन। चूँकि आपने थंबनेल देखा तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सभी हजरात तक ये वीडियो शेयर करें ताकि हमारे अहले सुन्नत की किताब से जो हक़ाइक़ है वो सभी मुसलमान जान सकें। कुछ हजरात जो कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद यजीद ने किया था और यजीद का नाम लेकर वो मुआविया बिन अबी सुफियान को पूरा बचाने की कोशिश करते हैं, मगर जब हम अहले सुन्नत की किताबों का बग़ौर मुताला करते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है और ये रेफरेंस हमें सुन्नी किताबों से मिलते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर यजीद ने नहीं बल्कि मुआविया बिन अबी सुफियान और उसके हुक्म पर हुआ। तो मैं कुछ रेफरेंस, कुछ दलाइल अहले सुन्नत की कुतुब से आपके सामने रखूँगा। आप ज़रूर तवज्जो दें और समझने की कोशिश करें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है। तो आइए हज़रात मोहतरम, हम अहले सुन्नत की कुतुब से जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर किसने दिया, किसके कहने पर दिया गया और असल इमाम हसन का कातिल कौन है। भाई, पहली किताब आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ। किताब का नाम है सीरुल औलिया, जिसके राइटर सैयद मोहम्मद मुबारक करमानी हैं। इन्होंने अपनी किताब के सफ़े नंबर 23 पे लिखा है कि आपकी बीवी जौदा बिन अशश अलकंदी ने मुआविया बिन अबी सुफियान के हुक्म पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया। अच्छा, ये आपने वाज़ेह तौर पर देख लिया ये रेफरेंस। मैं दूसरी किताब आपके सामने रखता हूँ, जवाहिरुल मतालिब फी मनाक़िब अल इमाम अली इब्न अबी तालिब। इस किताब के सफ़े नंबर 209 से लेकर 210 तक आपके सामने हवाला मौजूद है। इसमें भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इमाम हसन को जहर जौदा बिन अशश ने मुआविया के हुक्म पर दिया। तीसरी किताब है इमाम हसन और खिलाफत राशिदा। इस किताब के तालिफ जो है मोहम्मद मुफ्ती ग़ुलाम रसूल जमाअती नक्शबंदी। इस किताब के सफ़े नंबर 194 से लेकर 195 तक आप तवज्जो दें कि लिखा हुआ है कि कतादा का कौल है कि इमाम हसन को उनकी बीवी जौदा ने जहर दिया। ये हज़रत मुआविया का हुक्म था। साफ तौर पे लिखा है कि मुआविया के हुक्म पर जौदा बिन अशश ने इमाम हसन को जहर दिया। तबक़ात इब्न साद में है कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई मरतबा जहर दिया और दिलवाया। इसी तरह इमाम हसन की शहादत की खबर मुआविया को पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ और शुक्र बजा लाया। अल्लाहु अकबर। और इसी किताब में इमाम हसन और खिलाफत राशिदा में लिखा है कि तारीख़ तबरी में है कि इमाम हसन ने मुआविया के ज़माने में वफ़ात पाई, उनको जहर दिया गया। मुआविया के पास कुछ चीज़ें थी, उनको खुफिया जौदा बिन अशश ज़ौजा इमाम हसन के पास भेजा और ये कहला भेजा कि अगर तुम इनको कत्ल कर दोगी, यानी कि इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम को, तो मैं तुम्हारा निकाह यजीद के साथ कर दूंगा। चौथी किताब तज़किरतुल ख़वास है अल्लामा सिब्ते इब्न जौज़ी की। इसके सफ़े नंबर 241 और 242 पे ज़रा आप गौर करें। सबब शहादत इसमें लिखा हुआ है कि मौरिख़ीन कहते हैं, जिनमें से अब्दुल बर भी है, कि आपको यानी कि इमाम हसन को आपकी बीवी जौदा बिन अशश ने जहर दिया था। और शबी कहता है कि मुआविया ने जौदा से मक्कारी की और उससे कहा कि इमाम हसन को जहर दे दो और जिसके एवज़ मैं तेरी शादी यजीद से कर दूंगा और 1 लाख दिरहम भी तुझे दूंगा। जब इमाम हसन शहीद हो गए तो जौदा ने मुआविया की तरफ पैगाम भेजा और वादा पूरा करने का मुतालबा किया। तो मुआविया ने रकम तो उसे भेज दी और कहला भेजा कि मैं यजीद से मोहब्बत करता हूँ और उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ। अगर ये बात ना हुई होती तो यजीद से मैं तेरी शादी करा देता। आगे लिखा है कि इस बात की तस्दीक इससे होती है कि इमाम हसन अपनी शहादत के वक्त फरमाते थे और आपको वो मालूम हो चुका था कि जो मुआविया ने कहा था कि मुआविया का भेजा हुआ जहर अपना काम कर चुका है और वो अपने मकसद में काम हो गया है। अल्लाहु अकबर। इब्न साद ने तबकात में कहा है कि मुआविया ने आपको कई मरतबा जहर दिया। यह है तज़किरतुल ख़वास जो अहले सुन्नत की किताब है। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इमाम हसन का कातिल मुआविया बिन अबू सुफियान ही है।
पांचवी किताब शवाहिदुन नबुव्वा, अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी की ये किताब है। मकतब रज़विया और अदबी दुनिया मटिया महल दिल्ली से ये किताब छपी है। आइए इसके सफ़े नंबर 303 पर भी देखते हैं, और उसमें साफ लिखा है कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने इमाम हसन को जहर दिलवाया। छठी किताब तारीख़ अबुल फ़िदा, मुसन्निफ़ अल्लामा इस्माइल बिन अली वाई हिमायत शाम के रहने वाले थे। इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जोधा बिन अशश ने मुआविया के कहने पर ही इमाम हसन अलैहि सलाम को जहर दिया। आप रोक के पूरा ये मैटर पढ़ सकते हैं। सातवीं किताब है इमाम पाक और यजीद पलीद, हज़रत अल्लामा मोहम्मद शफ़ी अकाडवी अलैहि रहमा की ये किताब है। रिज़विया किताब घर दिल्ली से ये छपी है। इसमें लिखा हुआ है कि जोधा बिन अशश ने जो इमाम हसन को जहर पिलाया था, उसने ये फ़ेल मुआविया के हुक्म से किया था। आठवीं किताब तारीख़ अल मसूदी, राइटर का नाम इमामुल मुअर्रिखीन अबुल हसन बिन हुसैन बिन अली अल मसूदी। इनकी किताब के सफ़े नंबर आपके सामने मौजूद है 363। साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इमाम हसन को उनकी बीवी जोधा बिन अशश बिन कैस कुनदी ने जहर दिया था और उसे मुआविया ने इस काम पर उकसाया था। मुआविया ने उससे कहा था कि अगर इसने ये काम कर दिया तो उसे 1 लाख दिरहम देने के अलावा अपने बेटे यजीद से उसकी शादी कर देंगे। जब जोधा ने मुआविया के हस्बे मंशा इमाम हसन अलैहि सलाम को जहर देकर शहीद कर डाला, तो मुआविया ने उसे हस्बे वादा 1 लाख दिरहम भेज दिए, लेकिन उसके साथ ही ये भी कहलवाया हमें यजीद की ज़िंदगी अजीज़ है, अगर उसके साथ तीसरी शादी कर दी गई तेरे हाथों उसकी जान भी जा सकती है। अल्लाहु अकबर। तो हजरात मोहतरम, ये मैंने अहले सुन्नत की किताबों को आपके सामने रखा, और सुन्नी ही किताबों से मैंने साफ तौर पर वाज़े और साबित कर दिया कि इमाम हसन अलैहि सलाम को जहर किसी ऐसे शख्स ने नहीं दिया कि जिसका तारीख़ में नाम नहीं मिलता, बल्कि उस शख्स ने दिया कि जिसको मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं, कि जिसको बनु उमैया के ज़रख़रीस मौलवियों ने अपना इमाम, अपना रहबर मान लिया है, और दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत लेकर मुआविया की पैरोकारी करते हुए हर उस चीज़ को छुपाते हैं जो अहले बैत से रिलेटेड हो। अहले बैत के कातिलों को भी इन्होंने छुपाया। तो आज मैंने ये वाज़े कर दिया कि इमाम हसन को जहर मुआविया बिन अबी सुफियान के कहने पर दिया गया, और उसी ने जहर भिजवाया और उसी ने जहर दिलवाया। मालूम हुआ कि इमाम हसन का कातिल मुआविया बिन अबी सुफियान है। अब जो कहते हैं कि भैया हमें नहीं पता कि इमाम हसन का कातिल कौन है, तो अब मैं उनसे कहूँगा कि देख लो इमाम हसन का कातिल कौन है। अब फैसला कर लो कि खड़े किसके साथ हो तुम, इमाम हसन अलैहि सलाम के साथ खड़े हो या मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ खड़े हो, कातिल के साथ खड़े हो या मकतूल के साथ खड़े हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। तो अब भी वक्त है कि खुलकर या तो यजीदी हो जाओ या खुलकर हुसैनी बन जाओ। तो आइए जानते हैं कि इमाम हसन अलैहि सलाम को रसूलुल्लाह के जनाजे पे दफन होने किसने नहीं दिया और तीर किसने चलाए। मुख्तसर सी दलील दूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। किताब का नाम है तज़किरतुल ख़वास, स्क्रीन पे मौजूद है, अल्लामा सिब्त इब्न जोज़ी की। सफ़े नंबर 263 है। इसमें लिखा है कि बस इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने चाहा कि आपको, यानी कि इमाम हसन अलैहि सलाम को रसूलुल्लाह के हुजरे में दफन करें। बस बनु उमैया, मरवान और सईद बिन आस जो कि हाकिम मदीना थे, इस अम्र से माने हुए। इस पर तमाम बनी हाशिम तैयार हो गए जंग करने के लिए। अबू हुरैरा ने कहा था कि क्या ख्याल है, अगर मूसा का बेटा फौत हो जाता तो क्या वो अपने बाप के साथ दफन होता। इब्ने साद ने कहा कि हज़रत आयशा भी उनके साथ थी, रोकने लगी, रसूलुल्लाह के साथ कोई दफन नहीं हो सकता। मालूम चला कि बनु उमैया के लोग मरवान और उसके साथी, और साथ में जनाब आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की भी यही कोशिश थी कि इमाम हसन को रसूलुल्लाह के पहलू में दफन होने ना दिया जाए। एक और किताब है तारीख़ अल याकूबी, अहले सुन्नत की तारीख़ इस्लाम की एक बेहतरीन किताब अल याकूबी। जिल्द नंबर 2 में चलते हैं, सफ़े नंबर 373 पर। इस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब इमाम हसन अलैहि सलाम का जनाजा नबी अलैहि सलाम की कब्र की तरफ ले जाना मकसूद था, तो मरवान बिन हकम और सईद बिन आस ये 2 शख्स आते हैं और रोकते हैं। करीब था कि फितना पैदा हो जाता, जंग हो जाती।
اتنے میں حضرت عائشہ آتی ہے خچر پر سوار ہو کر اور کہتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دوں گی، دفن ہونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو حضرت محمد کے جو بیٹے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں آپ چاہتی کیا ہیں؟ ابھی تو ہم سرخ اونٹ والی جنگ سے اپنے سر کو نہ دھوئے ہیں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ خچر والی جنگ بھی بیان کی جائے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ پلٹ گئی۔ تو حضرات محترم، میں نے اہل سنت کے ریفرنس سے آپ کے سامنے سارے معاملات کو رکھا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا، امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ کے حجرے میں دفن ہونے کس نے نہیں دیا، اور تاریخ طبری، تاریخ خلدون اور تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی یہ ساری تاریخوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر بھی تیر چلائے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسن علیہ السلام کو اس دنیا نے سکون سے رہنے زندگی میں تو نہ دیا، مگر جب آپ کو شہید کر دیا اس کے بعد بھی آپ کے جنازے کے ساتھ بے حرمتی کی۔ تو معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو یاد رکھنا، کیونکہ شہادت آپ کے ذہن میں ہوگی تو جن وجوہات پر اور جن کی وجہ سے اور جو شہادت امام حسن میں شامل تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اور مظلوم کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں تو کھل کر ظالم کی مخالفت کریں۔ اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی حمایت کرتے ہیں تو امام حسن کے قاتلوں کی کھل کر مخالفت کریں۔ سفر کا مہینہ ہے، 28 سفر قریب ہے۔ میری گزارش ہے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں سے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت تاریخ یعنی 28 سفر کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ امام حسن کی شہادت امت کے سامنے رکھیں، اپنے بیانات سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے خانقاہ سے، اپنی مساجد سے، اپنے مدارس سے، اپنے پلیٹ فارم سے۔ بس یہی التماس ہے کہ آپ لوگ امام حسن علیہ السلام کی شہادت امت تک پہنچائیں اور بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوا۔ تو معزز ناظرین، آپ سب سے التماس ہے، گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبھی تک پہنچائیں، لائکس اور کمنٹس ضرور کریں، اور کمنٹس میں لبیک یا حسن، ہر عاشق حسن لکھے گا، ہر عاشق حسین لکھے گا۔ جس کو تکلیف ہوگی امام حسن کی شہادت کی وہ لبیک یا حسن لکھے گا، اور جس کو خوشی ہوگی جس طرح سے معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر خوشی منایا تھا وہ نہیں لکھے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ ویڈیو میں اہل سنت کے ریفرنس سے صلح نامہ پر بناؤں، امام حسن کی صلح پر بناؤں اور اس کے شرائط آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طرح سے شرطیں سامنے آئی اور کس طرح سے معاویہ نے ان شرطوں پر عمل نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا رسپانس مجھے ضرور دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، مولا حافظ، یا علی مدد۔